इस धरती का श्रृंगार गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी माता शक्ति, मेरी माता बहनाएं, सर्वप्रथम सबसे पहले आप ही की बेटी छवि देशवाल एचरा की तरफ से हाथ जोड़ करके प्यार भरी नमामि नमस्कार, राम राम जी, राम राम साहब। देखिए आपके समक्ष एक से बढ़कर एक कलाकार बंधु आए हुए, मैं तो उनके जो पैरों की रज हुआ करती है उसके बराबर भी नहीं। देखिए फिर भी बार बार कोशिश करूंगी कि आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं, खुशी से खिला सकूं या रोमांचक कर सकूं। तो देखिए आप जैसे विद्वानों ने अपनी कलम को उठाया और भैया मोनू लिखा है, सुनिएगा क्या। और हर युग में जिसने जन्म दिया तिन प्रथाई जन्म गवायो है। माँ बाप संतान की खातिर न जाने क्या क्या करते, संतान पे जब जब कष्ट पड़ो तो माँ बाप ने अपना फर्ज निभायो है। अरे माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तो बेटा ने पानी तक नहीं। आइए, जैसा कि ये इंसान अपने मन में बड़ा ही घमंड, बड़ा ही गरूर, बड़ा ही अपमान लिए हुए बैठा है, और देखो ये इंसान बड़ा होशियार बननो, बड़ा चालाक बननो है, पर देखिए फिर भी कभी इस इंसान को बार बार चेतावनी दे रहा। और मोनू भैया सुनिएगा कैसे दे रहा है। और तू मत ना बन होशियार बाबू रे, कभी कह रहा है इस मूर्ख इंसान से क्या। और तू मत ना बन होशियार बाबू रे, और ये दुनिया देगी नाला की तेरी चलेगी और 101 रुपए फिर से आदरणीय अशोक सरपंच साहब शेर निवासी उनकी तरफ से 51 रुपए का सम्मान। जयवीर उनसारा उनकी तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी सभी से। भैया मोनू कवि कह रहा है, तू काहे इत्ते भटक रहो, ओए बंदर के जैसे मटक रहो, बंदर के जैसे। और कहा तेरे काल शीश पे लटक रहो, तेरे काल शीश पे लटक रहो, चिंता कर मन माला की
दोनों वो कहा है कि आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से उतने एक ही घाट। अरे अपने अपने कर्म से सोहे गए बारे बात। विद्वानों मेरा वही प्रसंग है जिसे कि मैं पिछले दौर में छोड़ के गई थी। जैसे ही परशुराम जी ने पितामह भीष्म की जब इतनी बातों को सुना तो परशुराम जी गुस्से में आ जाते हैं कि सुने भीष्म के बेन। भैया कहा क्या सुने भीष्म के बेन। तुरंत है परशुराम ने ना और मान होना तू मेरो दैत्यन मेरी आज्ञा टाल। भीष्म दैत्यन मेरी आज्ञा टाल। अरे ना स्वभाव तेन मेरा जान तेरे छाया शीश में कान। अब दोनों तो देखिए जब पितामह भीष्म ने परशुराम जी की इतनी बातों को सुना तो देखिए अब पितामह भीष्म और परशुराम जी से कह रहे मोनू भैया कैसे कह रहे सुनिएगा। अरे भीष्म कहे सुनो भृगुनंदन। क्या कह रहे पितामह भीष्म। अरे भीष्म कहे सुनो भृगुनंदन और ये सूरज पश्चिम निकलिया वे चाहे चार से रखूं। अरे चार से रखूं खाए जावे शीतल अग्नि खाए जावे। काल चढ़े यमराज चढ़े। पितामह भीष्म कह रहे गुरुजी सुनिए। काल चढ़े यमराज चढ़े इंद्र समर में चढ़ आवे। ओए अरे इतने काम हो जग में न भीष्म प्रण से हट आवे। इतने काम। और देखिए अभी आपके समक्ष मेरी बड़ी बहन विमलेश शहर गा रही थी, बड़ा ही अच्छा सुनाया। देखो सब कह रही है कि पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले सत्युग पाम धरे कैसे। और जब बाप को बेटा दारूबाज बने वो बाप की पार परे कैसे। पर देखिए ऐसी की पलट में कवि कह रहा मोनू भैया कैसे। पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले। क्या पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले सतयुग करे किनारो है। ओए जको बापई पैक बनाए रहो बेटा का करे। कलयुग को जमानो कैसो है। बाप पींगे सो पींगे और बेटा तो कहीं आजा बेटा तो संग में पींगे। पर देखिए आजकल की हमारी माताएं बहना भी कम नहीं। देखो बुरा तो मानियो मत कभी कह रहा हूं ना कह रहे। और क्या होता है भैया कैसे। बहु सांस में मारे है डंडा। क्या बहु सांस में मारे है डंडा कैसे हो गुजारो है। ओए अरे आशा राम ये आशा राम कई मत बनियो के धूप नरमाला पारो है। आशा राम कई मत बनियो जाओ तो भैया। देखिए आप जैसे विद्वानों ने कहा कि दो पंडित दो जन्म भिखारी। भैया दो पंडित दो जन्म भिखारी ये दो तिरिया दो स्वाने जी और दो शायर दो वीर समर में बिना लड़े कम कि दोनों वीर अड़े हैं जिद पे। ये एक से एक महा है
और देखोगा तो हो कहाँ है विद्वानों, दोनों वीर रणभूमि के अंदर है। अब देखिए दोनों गुरु और चेला के बीच में रणभूमि के अंदर हो क्या रहा है, और वीरेंद्र अंकल जी कहाँ कैसे और दोनों वीर ये दोनों वीर महान लिए गए और बाने की शंख बजायो, कोई डगमगे हाली, अरे डगमगे हाली धूम, अरे जगत दे लायो। देखिए पितामह भीष्म कर क्या रहे हैं, अरे लियो धनुष चढ़ाए कर गुरु, हुआ क्या, अरे लियो ये लियो धनुष चढ़ाए कर गुरु, मनाए गंग सुत मन में, ओए कोई मांगो आशीर्वाद सो विजय को। और देखिए आप जैसे विद्वानों ने लिखा, तस्वीर आईने में अपनी, क्या बात है भैया, तस्वीर आईने में अपनी, जब कमी दिखाई नहीं देती, ओए पत्थर भी पिघलते हैं दिल में, पर नमी दिखाई, कहाँ पत्थर भी पिघलते हैं दिल में, पर नमी दिखाई नहीं देती, और जो खुद को खुदा समझते हैं, जो खुद को खुदा समझते हैं, खुद कमी दिखाई नहीं देती, पर जो आसमान में उड़ते हैं और जमीन दिखाई नहीं देती, जो आसमान में, क्या हो भैया, देखिए आप जैसे विद्वानों ने कहा, अरे 51 रुपए आदरणीय संचालक साहब महेंद्र सिंह जी, उनकी तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी कि एक नारी के पीछे देखो भैया, एक नारी के पीछे देखो, ये कैसो भयो मवास होए, अरे एक से एक जबर योद्धा सब देखे जगत कि कैसे होए फैसला इनको, अब कैसे होए, अरे फैसला इनको, ये कोई ना हटना चाहे, और देखोगा तो कहाँ है, आहा विद्वानों, तो देखिए रणभूमि के अंदर दोनों वीर हैं, और दोनों वीरों के बीच में हो क्या रहा है, कैसे देखो साहब, समय को अभाव है, 5 मिनट शेष है, सुनिए गीत, और गीत भी कहाँ से, मंदोदरी जो है वो मैदानव की पुत्री है विद्वानों, जैसे आप लोगों की सभा लगी हुई है, इसी तरीके से मंदोदरी का स्वयंवर लगा हुआ है, उसमें बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए, उसमें बलशाली रावण भी बैठा हुआ है। मंदोदरी का कहना था, जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा मैं उसी के गले में वरमाला डाल दूंगी। आहा विद्वानों, तो रावण खड़ा होकर के मंदोदरी से कह रहा है, मंदोदरी आपके मन में
उनको मेरे सामने कहिए। मंदोदरी कह रही है महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर बड़े ही सोच समझ करके ध्यान से देना है। रावण कह रहा है मंदोदरी शायद आप भूल गई हैं मैं वेद पुराणों का ज्ञाता हूँ, मुझे वेद पुराणों का पूर्ण ज्ञान है। आहा विद्वानो, तो मंदोदरी कह रही है अच्छा महाराज तो सुनिए। आज रावण और मंदोदरी के बीच में बड़े ही सुंदर प्रश्न और उत्तर हो रहे हैं और मोनू भैया सुनिएगा कहा क्या। देखिए मंदोदरी कह रही है क्या, और सोच समझ के और उत्तर देना। महाराज सुनिए, अरे सोच समझ के और उत्तर देना, और लंकेश्वरी बलवान। तो रावण कह रहा है सुनो मंदोदरी, हाँ मत भूल मंदोदरी जानू मैं वेद पुराण रे, भूल मंदोदरी जानू मैं वेद पुराण रे। अब देखिए मंदोदरी की तरफ से पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में पूछा क्या कहा, अरे किस कारण मानव आया क्या है रे 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 हो, अरे किस कारण मानव आया क्या कमी बताई है नर में। ओए बिन कंठ आवाज कौन देता, बिन कंठ आवाज कौन देता, जो गूंजे धरती अंबर में। ओए को चले पवन से तेज गति पहुंचे दुनिया में, पल भर में को चले पवन से। अब रावण उत्तर के माध्यम से कह रहा है सुनो मंदोदरी, क्या ईश्वर का नाम नहीं लेता ये है रे 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 हो रे 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 रे। क्या ईश्वर का नाम नहीं लेता ये कमी बताई है नर में। ओए बिन कंठ घोर बादल करता, सुन मंदोदरी बिना कंठ के आवाज बादल करता है कहाँ, बिन कंठ घोर बादल करता, जो गूंजे धरती अंबर में। और सुन वायु से भी तीव्र गति किसकी होती है, मन चले पवन से तेज गति पहुंचे दुनिया में, पल भर में मन चले पवन से। और देखिए आज दूसरे प्रश्न में मंदोदरी पूछ रही है क्या, कर करके खाल बता दे रे रावण है रे 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 हो रे 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 रे। जो साहब तुम गांव के है कि नहीं फ्री में भजन सुनने, कैसे पैसा ना लाए कि कैसे पहले ही दे दिए। कहा मंदोदरी कह रही है महाराज सुनिए, अरे करके खाल बता दे रावण वेद कहाँ से आए हैं। ओए दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं। ओए दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं। ओए और पेट कहाँ उस दाता का जिसमें सब जीव समाये हैं, पेट कहाँ उसे। अब देखिए रावण उत्तर के माध्यम से कह रहा है सुन मंदोदरी, क्या आदित्य अग्नि अग्नि वायु ने हो है, क्या आदित्य अग्नि अग्नि वायु ने चारों वेद बनाए हैं। ओए दुनिया की रचना करने में जड़ चेतन जोड़ मिलाए हैं। ओए दुनिया की रचना करने में जड़ चेतन जोड़ मिलाए हैं। ओए भूमंडल 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 जिसका पेट बना जिसमें सब जीव समाये हैं। ओए देखिए समय कम है, और देखिए हमारी तरफ से और मंदोदरी की तरफ से अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न में
मंदोदरी रावण से कह रही है महाराज क्या अरे किस शक्ति से संसार चले ये रे 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 हो रे 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 क्या अरे किस शक्ति से संसार चले जो जीवन चक्र चलाती है क्या अरे किस शक्ति से संसार चले जो जीवन चक्र चलाती है ओए इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहाँ से आती है ओए अरे चीज कहाँ इस दुनिया में ना पेश की खाती है चीज कहाँ इस दुनिया में। अब देखिए रावण उत्तर के माध्यम से जवाब दे रहा है सुन मंदोदरी क्या अरे भूत शक्ति से संसार चले ये हो संसार चले जो जीवन चक्र चलाती है ओए इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। अब देख इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है आज तक किसी भी मनुष्य की उस चीज के आगे पेश नहीं खाई कहा अरे भूशक्ति से संसार चले ये जीवन चक्र चलाती है इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। और मोनू भैया और लक्ष्मण सिंह हो नीके आगे ना देश काऊ की खाती है। राम राम साहब जय श्री राम। थोड़ा सा आवाज बढ़ाना भाई साहब।